बच्चों, मैं हूं अंकित और मैं पढ़ाऊंगा आपको क्लास 6 हिंदी मीडियम का कंप्यूटर। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था। पहला पार्ट अपना पूरा हो गया था। इस वीडियो में हम चैप्टर 2 पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हमारा पार्ट 2 है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो पढ़ते हैं बच्चों। हार्डवेयर को कार्य करने के लिए सॉफ्टवेयर एक लिखा गया प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर क्या है? हार्डवेयर को कार्य करने के लिए एक प्रोग्राम है लिखा गया। ठीक है, यह कंप्यूटर का इंटेलिजेंस है। हार्डवेयर कंप्यूटर के विभाग हैं जिन्हें हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, इसे केवल प्रतीकों की सहायता से देखा जा सकता है। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं या प्रोग्रामों का समूह होता है। इसको हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर का इंटेलिजेंस भी कहते हैं। ठीक है, और हार्डवेयर कंप्यूटर के विभाग होते हैं। हार्डवेयर को तो क्या करते हैं, हम उनको देख सकते हैं और उनको छू भी सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, उनको हम छू नहीं सकते, केवल प्रतीकों की सहायता से क्या कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो पहले हम पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अन्य सॉफ्टवेयरों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अन्य सॉफ्टवेयर होते हैं उनको क्या कराता है? प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर पे ही अन्य जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो इंस्टॉल किए जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सहित MS-OS, उबुंटू एवं माइक्रोसॉफ्ट विंडो, कंप्यूटेशनल साइंस, गेम इंजन्स और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडो, कंप्यूटेशनल साइंस और गेम इंजन्स और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जो क्या है सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे ये डायग्राम इन पर इनके लोगो भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये विंडो 7 का लोगो है, ये MS ऑफिस 2016 का लोगो है, ये विंडो 10 का लोगो है और ये AVG इंटरनेट कनेक्टिविटी का लोगो है। कंप्यूटर को हार्डवेयर को कार्य करने व सुचारू रूप से अपने उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि वो हार्डवेयर को कार्य करने, हार्डवेयर किसके निर्देशों पर कार्य करते हैं? सॉफ्टवेयर के। और सुचारू रूप से अपने उपकरणों को नियंत्रित, कंप्यूटर के जो उपकरण होते हैं उनको सुचारू रूप से नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के मुख्य प्रकार हैं। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं उसके मुख्य प्रकार क्या हैं? पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है लैंग्वेज प्रोसेसर और तीसरा है यूटिलिटी प्रोग्राम। तो पहले पढ़ेंगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यह कंप्यूटर और उपभोक्ता के बीच एक माध्यम स्थापित करता है। यह कंप्यूटर का सुपरवाइजर और व्यवस्थापक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जैसे ही आप कंप्यूटर ओपन करते हैं तो उस पर जो ओपन होता है उसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर जैसे ही ऑन होता है तो उसको वो जो ऑन होते हुए समय जो स्क्रीन आपको दिखती है वो क्या कहलाती है? आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। और वो क्या करता है? कंप्यूटर और उपभोक्ता के बीच एक माध्यम का स्थापना करता है। आजकल अधिकतर कंप्यूटर में ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग किए जाते हैं जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसका शॉर्ट फॉर्म है GUI प्रणाली का प्रयोग करते हैं। ये उपभोक्ता को चित्रात्मक संकेत प्रस्तुत करते हैं। यानी कि आजकल ऐसे जिसमें क्या हमें सब चीज़ें क्या चित्रों के रूप में दिखाई देती हैं। मतलब आइकन में जो चित्र बना रहता है उससे हमें जानते कि इसके अंदर क्या होगा, इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होगा, है ना। प्रत्येक आइकन एक एप्लीकेशन अथवा फाइल को दर्शाता है। विंडोज़ 2000, विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 और विंडोज़ 10 विंडोज़ के आधुनिक संस्करण हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसको पढ़ते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर। ये प्रोग्राम प्रत्येक निर्देश को मशीनी भाषा में कंप्यूटर को समझने योग्य बनाते हैं।
लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होते हैं, जो किसी भी तरह की जो भाषा होती है उसको क्या करते हैं, कंप्यूटर को समझने योग्य यानी कि मशीनी भाषा में परिवर्तित करते हैं। तो लैंग्वेज प्रोसेसर कौन कौन से हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर इत्यादि लैंग्वेज प्रोसेसर की श्रेणी में आते हैं। आगे हम पढ़ेंगे यूटिलिटी प्रोग्राम, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का अगला भाग है। यूटिलिटी प्रोग्राम को सर्विस प्रोग्राम भी कहते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं, सर्विस प्रोग्राम भी कहते हैं। ये किसी कार्य को करने के लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं। ये किसी कार्य को करने के लिए क्या प्रदान करते हैं, हमें सुविधाएं प्रदान करते हैं। आगे पढ़ेंगे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है ये जानते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर किसी कार्य को करने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, किसी विशेष कार्य करने के लिए उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। जैसे कि आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप मोबाइल्स, एंड्रॉयड मोबाइल आजकल यूज करते हो, तो उसमें जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं वही क्या है, अब हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इसको हम किसी विशेष कार्य के लिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग से मतलब एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है हर किसी एक विशेष कार्य के लिए। ये ऐसे पैकेज होते हैं जो किसी समस्या को हल करने के लिए बने बनाए समाधान उपलब्ध कराते हैं। ये कैसे पैकेज होते हैं जो किसी समस्या को हल करने के लिए बने बनाए समाधान उपलब्ध कराते हैं। कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम बहुत मुख्य प्रोग्राम होते हैं जो किसी निश्चित कार्य को करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। कुछ अन्य एप्लीकेशन प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो एक मुख्य उद्देश्य के लिए लाखों लोगों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। तो कुछ जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं जो मतलब एक बार बना दिए गए और जो उपयोग होते रहते हैं, ठीक है, मुख्य उद्देश्यों के द्वारा लाखों लोगों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। और कुछ प्रोग्राम जो होते हैं कोई निश्चित कार्य के लिए या निश्चित समय के लिए वो यूज में आते हैं। तो कुछ जो मुख्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, पहला है वर्ड प्रोसेसर। तो वर्ड प्रोसेसर ऐसे प्रोग्राम हैं जो टेक्स्ट को एडिट, फॉर्मेट, सेट, संग्रहित और प्रिंट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब टेक्स्ट को एडिट करना क्या होता है, टेक्स्ट जो भी होता है उसको हम क्या कर सकते हैं वर्ड प्रोसेसर में उसमें संशोधन कर सकते हैं, यानी कि उसको चेंजेस कर सकते हैं। उसमें फॉर्मेट कर सकते हैं, मतलब फॉर्मेट से मतलब ये है कि उसमें कुछ कलर वगैरह डाल सकते हैं, उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं और उसको सेट कर सकते हैं। संग्रहित यानी कि उसको सेव कर सकते हैं और प्रिंट करने के लिए यानी कि प्रिंट भी हम उस डाटा का कर सकते हैं। 85% से अधिक उपभोक्ता वर्ड प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अथवा MS वर्ड मुख्य रूप से प्रयुक्त होने वाला वर्ड प्रोसेसर है। आगे देखते हैं स्प्रेडशीट पैकेज। स्प्रेडशीट पैकेज पढ़ेंगे हम। स्प्रेडशीट बजट एवं वित्तीय समस्याओं के समाधान में सहायक होते हैं। ये प्रोग्राम अकाउंटेंट को खातों की रखरखाव में सहायक होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का मुख्य लक्षण यह है कि हम किसी भी संख्या को बदलकर उसका परिणाम तुरंत देख सकते हैं। ठीक है, तो स्प्रेडशीट पैकेज के अंतर्गत आप MS एक्सेल देख सकते हैं। MS एक्सेल में हम क्या करते हैं, अंकों की गणना कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, मार्कशीट बना सकते हैं और जो अकाउंटेंट होते हैं उनको खातों के रखरखाव के लिए इसका महत्वपूर्ण यूज है। तो आपको यहाँ पे ये वर्ड प्रोसेसर का जो ऊपर दिया है ये वर्ड प्रोसेसर का आइकन मिल जाएगा, जो कि वर्ड प्रोसेस यहाँ पे नीचे जो देखेंगे आप ये वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट पैकेज यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का क्या है लोगो है। आगे पढ़ेंगे हम ग्राफिकल सॉफ्टवेयर। ग्राफिकल सॉफ्टवेयर में का हम जब नाम लेते हैं तो इसमें क्या एक सॉफ्टवेयर का नाम है कोरल ड्रा। ठीक है, जो कि आपको इस तरह से जब वो उसको ओपन करते हैं तो इस तरह से ओपन होता है। ये उसकी विंडो दी गई है कोरल ड्रा की, जिसमें हम क्या काम करते हैं ग्राफिकल सॉफ्टवेयर में इनका प्रयोग ग्राफिक, ड्राइंग व चित्र बनाने के लिए किया जाता है। ग्राफिकल सॉफ्टवेयर वो होती हैं उनका उपयोग कहाँ किया जाता है, ग्राफिक, ड्राइंग और चित्र बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। चित्रों को स्कैनर, डिजिटल कैमरा अथवा वेब कैमरा के द्वारा कंप्यूटर में डाला जाता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। एनिमेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनका प्रयोग कार्टून चित्रों, ध्वनि, संगीत
और वीडियो को बनाने के लिए किया जाता है। तो एनिमेशन, एनिमेटेड आपने वीडियो भी देखी होंगी, कार्टून्स भी देखे होंगे, उनमें क्या रहते हैं, एनिमेटेड जो चित्र दिखते हैं उनको किसके द्वारा बनाया जाता है, एनिमेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा बनाया जाता है। आगे अगला पढ़ेंगे हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। अब प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रेजेंटेशन इनका प्रयोग सूचना को मल्टीमीडिया फॉर्मेट में प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग क्यों किया जाता है? जो भी कुछ सूचना होती है या जो आपने प्रोजेक्टर पर देखा होगा वो स्लाइड के माध्यम से शो करती हैं, तो वो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से शो किया जाता है। प्रस्तुति को बड़े रोचक तरीके से उसमें ध्वनि, वीडियो और कार्टून चित्रों को जोड़कर क्या प्रेजेंटेशन बनाया जाता है। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यानी कि जो सॉफ्टवेयर है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर वो कौन सा है? हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जो कि यहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 का यहाँ पे ये लोगो दिखाया गया है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम DTP यानी कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अब डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या होता है? प्राचीन समय में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को प्रकाशित करना एक महंगी प्रक्रिया थी। मतलब प्राचीन समय में क्या होता है, समाचार पत्र और पत्रिकाओं को प्रकाशित करना एक बहुत महंगा पड़ता था। इस प्रक्रिया में चित्रों को काटकर उनको टेक्स्ट के साथ चिपकाया जाता था, लेकिन आजकल हम इस कार्य को DTP सॉफ्टवेयर की सहायता से अति शीघ्र व रोचक तरीके से कर सकते हैं। देखो, प्राचीन समय में क्या होता था, समाचार पत्र लिखा अलग जाता था और उनके जो चित्र वगैरह होते थे उनको उनमें पेस्ट किया जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार समाचार पत्र पत्रिकाएँ प्रकाशित होते थे। लेकिन आजकल जो जब से DTP सॉफ्टवेयर आया उससे क्या है कि हम उसमें ही क्या एक साथ ही समाचार पत्रों में जो इमेजेस होती रही हैं, चित्र होते हैं, उनको काट कर चिपकाने की ज़रूरत नहीं रहती। हम उनको उसी में क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं साथ में। ठीक है, आपको यहाँ पे देख डाटाबेस सॉफ्टवेयर। डाटाबेस सॉफ्टवेयर क्या है? इनका प्रयोग बड़े आंकड़ों को लिखने, व्यवस्थित करने और संग्रहित करने के लिए किया जाता है। डाटाबेस सॉफ्टवेयर का उपयोग कहाँ किया जाता है? बड़े जो आंकड़े होते हैं उनको लिखने, व्यवस्थित करने और संग्रहित करने के लिए किया जाता है। इन सब कार्यों को कंप्यूटर की दक्षता के अनुसार किया जाता है। तो डाटाबेस सॉफ्टवेयर यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, MS एक्सेस, जो यहाँ पे इसका लोगो आपको देखने को मिल जाएगा ये। उसके बाद पढ़ेंगे संचार सॉफ्टवेयर। संचार सॉफ्टवेयर क्या है? कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर एक वर्क स्टेशन की तरह कार्य करता है जो एक नेटवर्क से जुड़ सकते हैं अथवा मॉडेम के माध्यम से इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। तो संचार सॉफ्टवेयर क्या है? एक वर्क स्टेशन है, ठीक है, जो कि नेटवर्क से जुड़े रहते हैं अथवा मॉडेम के माध्यम से इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। संचार सॉफ्टवेयर द्वारा हम इंटरनेट से जुड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो पूरा होता है, रीडिंग इसकी पूरी हो जाती है। संक्षेप में जो लिखा है उसको और पढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कार्य करने के लिए क्या है, लिखित प्रोग्राम है। मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोगकर्ता व कंप्यूटर के बीच एक माध्यम स्थापित करता है। और अगला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, किसी कार्य को करने के लिए एक औजार का कार्य करते हैं। ग्राफिकल सॉफ्टवेयर का प्रयोग ग्राफिक चित्रों और ड्राइंग को बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बच्चों यहीं तक। ठीक है, इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।